पिछली वीडियो में मैं जयद्रथ वध के प्रथम सर्ग के सारांश को बताते हुए यहाँ तक पहुँची थी कि कैसे कर्ण आचार्य द्रोण से जाके ये प्रार्थना करता है कि आचार्य, अगर इस बालक का तत्क्षण उपाय नहीं किया गया, इसका वध नहीं किया गया, तो ये हम में से किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा। यह 16 वर्ष का अभिमन्यु, इसकी वीरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कौरव पक्ष का कोई भी महारथी, स्वयं द्रोणाचार्य भी अकेले इस वीर का सामना नहीं कर पा रहे हैं। और तब 7 महारथी मिलके इस 16 वर्ष के बालक से युद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं। इसको कवि लिखते हैं, तब सप्तरथियों ने वहां रत हो महादुष्कर्म में, मिलकर किया आरंभ उसको विद्ध करना मर्म में। 7 महारथी उस बालक से युद्ध करना प्रारंभ करते हैं और वो फिर भी वहां अपने धैर्य और साहस को नहीं खोता है। वह एक साथ उन 7 महारथियों से युद्ध कर रहा है। युद्ध करते करते एक समय ऐसा आता है कि उसके अश्व कट जाते हैं, उसका सारथी भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसके रथ टूट चुके हैं, लेकिन वह फिर भी हाथ में धनुष को लिए हुए और पैदल ही उन 7 महारथियों से, जो रथों पे बैठे हुए हैं, उनसे युद्ध किए जा रहा है। अभिमन्यु के वीरता का वर्णन जो यहाँ पे कवि ने किया है वो इतना सजीव है कि पाठक पढ़ते हुए ये महसूस करता है कि वो इस दृश्य को अपनी आंखों से देख रहा है। इस वीरता को देखिए कवि किन शब्दों में लिखते हैं। फिर नृत्य सा करता हुआ धनमा लिए निज हाथ में, लड़ने लगा निर्भय वहां वह सूरता के साथ में। था यद्यपि अंतिम दृश्य यह उसके अलौकिक कर्म का, पर मुख्य परिचय भी यही था वीर जन्म के धर्म का। वह नृत्य सा करता हुआ इसलिए कवि लिखते हैं कि 7 महारथी उसको घेरे हुए हैं और चारों तरफ से अस्त्र शस्त्र चलाए जा रहे हैं, इसलिए वो अकेला बालक चारों तरफ घूम के उनके अस्त्र शस्त्र को काट रहा है और पैदल है। उसके पास रथ उसका टूट चुका है और फिर भी वो शूरता से उनके साथ निर्भय होकर लड़ रहा है। यह यद्यपि उसके जीवन का यह अलौकिक कर्म जो है उसके जीवन का अंतिम क्षण है, लेकिन यही युद्ध जो है ये अभिमन्यु के जीवन के परिचय का मुख्य कारण भी है। इसकी तुलना कैसे करते हैं कवि कि होता प्रविष्ट मृगेंद्र शावक ज्यों गजेंद्र समूह में, करने लगा वह शौर्य त्यों उन बैरियों के व्यूह में। जैसे मृगेंद्र शावक मतलब सिंह का शावक गज के समूह में, हाथियों के समूह में प्रविष्ट हो जाता है और उनके समूह को छिन्न भिन्न कर देता है, तितर बितर कर देता है, वैसे ही उन 7 महारथियों के समूह में घुस के अभिमन्यु अकेले युद्ध करता हुआ उनके समूह को फिर भी छिन्न भिन्न करते जा रहा है। उससे 7 महारथी मिल के भी जब युद्ध में नियम पूर्वक उस सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तब वो कपट का सहारा लेते हैं और छल के द्वारा उससे युद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं। इस पे अभिमन्यु उनसे कहता है कि मैं एक तुम बहु सहचरों से युक्त विस्तृत सात हो, एकत्र फिर अन्याय से करते सभी आघात हो। वो बोलता है कि मैं तो अकेला हूं और तुम सहचरों से युक्त सात हो, फिर भी मुझसे तुम अन्याय से युद्ध कर रहे हो। इस प्रकार वह वाद विवाद चलते रहता है। आगे इस ये युद्ध का वर्णन कवि इसमें चलाते हैं कि कैसे दुर्योधन बोलता है कि ये तेरा अंतिम समय है। उसके बाद अभिमन्यु के रथ के साथ साथ उसके अस्त्र शस्त्र भी समाप्त होने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है कि वो निहत्था हो जाता है, लेकिन वो बालक फिर भी हार नहीं मानता है और वो अपने टूटे हुए रथ के पहिए को उठा के उनके प्रहार को रोकना प्रारंभ कर देता है और वो रथ का पहिया लेके उन पे दौड़ जाता है। लेकिन उस पे वो बोलता है, द्रोणाचार्य समेत उन 7 महारथियों से बोलता है, 2 शस्त्र पहले तुम मुझे, फिर युद्ध सब मुझसे करो। यो स्वार्थ साधन के लिए मत पाप पथ में पद धरो,
कुछ प्राण भिक्षा मैं न तुमसे मांगता हूँ भीति से, बस शस्त्र ही मैं चाहता हूँ धर्म पूर्वक नीति से। कर में मुझे तुम शस्त्र देकर फिर दिखलाओ वीरता, देखूं यहाँ फिर मैं तुम्हारी धीरता गंभीरता। हो साथ क्या 100 भी रहो तो भी रुलाऊं मैं तुम्हें, कर पूर्ण रण लिप्सा अभी क्षण में सुलाऊं मैं तुम्हें। वो बोलता है कि पहले तुम मुझे शस्त्र दो हाथ में और फिर तुम मुझसे युद्ध करो। अपने स्वार्थ साधन के लिए इस पाप पथ में मत तुम उतरो। मैं तुमसे प्राण भिक्षा नहीं मांग रहा हूँ, नीति और धर्म से बस अस्त्र शस्त्र सा चाह रहा हूँ। तुम मुझे कर में अपने मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र देकर और तब अपनी वीरता दिखलाओ, और मैं देखूं कि तुम में से कौन कौन वीर है और कितना धीर वीर और गंभीर है। और तुम में साथ तो क्या, तुम अगर 100 भी अगर आ जाओ मेरे हाथ में अगर अस्त्र शस्त्र देकर, तो मैं तुमको तुम्हारी युद्ध करने की लालसा को पूर्ण करते हुए और एक क्षण में तुम्हें रण में सुला दूंगा। ये जो वर्णन है युद्ध का, इसको पढ़ते हुए रोंगटे खड़े कर देने वाला, वीर रस से परिपूर्ण। लेकिन वो 7 महारथियों के दिमाग में बस यही चल रहा है छल और कपट के साथ कि इस बालक को अभी नहीं मारा गया तो ये अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर और वीर होगा। ये समझते हुए 7 महारथी उसकी एक बात को भी नहीं सुन के उस निहत्थे बालक पे एक साथ प्रहार करना शुरू कर देते हैं और उसके शरीर को भेदना शुरू कर देते हैं। वो निहत्था बालक अंतोगत्वा उनके प्रहार से घायल होकर धरती पे गिर पड़ता है और उनसे तरह तरह के सवाल पूछता है कि क्या रण में यही तुम्हारा धर्म है। वो आचार्य को भी कटघरे में खड़ा करता है कि आचार्य आप अपने आचार्यत्व को कलंकित कर रहे हैं। लेकिन उन पे कोई असर नहीं आता है कौरवों पे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हम अपने जो कुटिल चाल थी उसमें हम सफल होके इस बालक पे विजय प्राप्त कर लिए। और इस प्रकार जब उसका अंतिम समय आता है तो उसकी सांसें थोड़ी सी बची हुई है तो दुशासन आके उसके सर में गदा का चोट करता है। वह बालक वहाँ उपस्थित हर एक वस्तु से बोलता है कि जब मेरे तात यहाँ आए तो उनसे ये कहना कि अभिमन्यु 7 महारथियों से युद्ध करते हुए जरा भी विचलित नहीं हुआ था और इन महारथियों ने निहत्था करके और तब मुझे मारा था। वो बोलता है कि कौरव को कि तुम्हें इस पाप का बदला चुकाना ही होगा, तुम्हें अपने आंसू से इस पाप को धोना ही होगा। लेकिन अंतोगत्वा वो वीर गति को प्राप्त होता है अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए। लास्ट में गुप्त जी इस तरह से इस बात को लिखते हैं कि हे वीरवर अभिमन्यु, अब तुम हो यद्यपि सुरलोक में, पर अंत तक रोते रहेंगे हम तुम्हारे शोक में। दिन दिन तुम्हारी कीर्ति का विस्तार होगा विश्व में, तब शत्रुओं के नाम पर धिक्कार होगा विश्व में। और इस प्रकार इस प्रथम सर्ग को उन्होंने कवि ने मैथिली शरण गुप्त ने समाप्त किया है और अभी इसका 6 सर्ग बाकी है जिसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।